नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि हमारे अंदर ही कोई ऐसी ताकत छिपी हुई है जो अगर जाग जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। अच्छा, आज हम ठीक इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और वो भी अगस्त 1968 की अखंड ज्योति पत्रिका के जरिए। इसे लिखा है युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने। और देखिए, ये कोई मामूली पत्रिका नहीं है। ये तो आध्यात्मिक ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जो आज भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस पूरे सफर की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर हर इंसान के अंदर वाकई में अनंत शक्ति का भंडार छिपा हो? यही सवाल आज हमारी इस पूरी बातचीत का आधार है। एक ऐसी यात्रा जो हमें खुद के और भी करीब ले जाएगी। इस सफर को आसान बनाने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम अपनी भीतरी शक्ति को पहचानेंगे, फिर मन की शांति और जीने की कला सीखेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सारा ज्ञान मिलकर पूरी दुनिया के लिए एक नई राह कैसे बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ गए हम अपने पहले पड़ाव पर। यहाँ हम उस विशाल सोई हुई शक्ति की बात करने वाले हैं जो हम सबके अंदर मौजूद है, बस उसे जगाए जाने का इंतजार है। इस पत्रिका का जो सबसे मूल विचार है वो इसी एक लाइन में छिपा है: मनुष्य अनंत शक्ति का भंडारगार है। सोचिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि इस पूरे दर्शन की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम में से कोई भी साधारण नहीं है। हम सब असीमित संभावनाओं का स्रोत हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस अनंत शक्ति को जगाएं कैसे? तो इसकी चाबी है आंतरिक शांति में। तो चलिए अगली पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि मन का ये सुकून पाने के लिए कौन-कौन से रास्ते बताए गए हैं। तो सबसे पहला रास्ता बताया गया है उपासना। अब देखिए, अखंड ज्योति के हिसाब से उपासना का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कोई बाहरी रस्म नहीं है। नहीं, इसका जो असली मकसद है वो है मन की गहरी शांति को पाना, आत्म शांति। ये अपने अंदरूनी सुकून से जुड़ने का, कह सकते हैं, एक सीधा रास्ता है। उपासना के साथ ही जो दूसरी चीज आती है वो है प्रेम। पर ये वो वाला प्रेम नहीं जो किसी शर्त या मतलब से जुड़ा हो। नहीं, ये सच्चा बिना शर्त वाला प्यार है जिसका आध्यात्मिक मतलब बहुत ही गहरा है। असल में यही प्रेम हमारी आत्मा को असली शक्ति देता है। और जब उपासना और प्रेम हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, तब आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। और यही वो रास्ता है जो हमें कभी न खत्म होने वाली सच्ची खुशी की तरफ ले जाता है। बाकी सब तो आप जानते हैं, आता जाता रहता है। अच्छा, मन में शांति पा लेना तो बस एक शुरुआत है। असली कला तो ये है कि उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। तो ये पड़ाव हमें यही सिखाता है कि कैसे अपने अंदर के ज्ञान को अपने काम में शामिल करें ताकि जिंदगी में एक गजब का संतुलन बन सके। इस पत्रिका में जीवन को बेहतर बनाने के 3 सुनहरे नियम दिए गए हैं। पहला, अपना सम्मान खुद करना सीखें। दूसरा, खुशी का असली तरीका क्या है उसे खोजें। और तीसरा, हमेशा याद रखें कि सच्ची शांति संतोष में ही मिलती है और कहीं नहीं। देखिए, यहाँ जिंदगी के 2 रास्ते दिखाए गए हैं। एक तरफ है सादा और सुकून भरा जीवन जो सच्ची स्थायी खुशी देता है, और दूसरी तरफ है उलझनों से भरी जिंदगी जो बाहरी चीजों के पीछे भागती रहती है। पत्रिका इसे आत्महनन कहती है, यानी खुद को ही खत्म करने का रास्ता। और चुनाव हमारा अपना है। तो जब जिंदगी में ये संतुलन आ जाता है ना, तब इंसानियत का सबसे ऊंचा स्तर शुरू होता है: ज्ञान, कर्म और सेवा। ये पड़ाव हमें सिखाता है कि कैसे इन तीनों का संगम ही एक सार्थक जीवन की असली चाबी है। एक सार्थक जीवन का ये 3 चरणीय रास्ता है, बड़ा सीधा सा। पहला कदम है परहित, मतलब बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। दूसरा है ज्ञान, क्योंकि इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। और तीसरा है इन दोनों का संयोग। जब ज्ञान हमारे कामों में उतरता है तभी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। पर ये ज्ञान सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं है। अब हम अपनी सोच को खुद से आगे बढ़ाकर पूरी मानवता के एक बड़े मिशन की तरफ ले जाते हैं। तो सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? पत्रिका कहती है कि मिशन है इस योग निर्माण विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाना। ये एक ऐसी सोच है जो विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ती है ताकि एक बेहतर, एक नई दुनिया बनाई जा सके। और ये मिशन एक खुले निमंत्रण के साथ आता है, ज्ञान यज्ञ के लिए निमंत्रण। ये एक बुलावा है कि हम सब ज्ञान को एक पवित्र यज्ञ की तरह देखें, जहां ज्ञान पाना और उसे दूसरों के साथ बांटना ही सबसे बड़ी सेवा है।
तो अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। चलिए इस पत्रिका से मिले ज्ञान के सारे मोतियों को एक साथ पिरोकर देखते हैं कि हमने क्या सीखा। संक्षेप में कहें तो ये पूरी यात्रा अपने आप को खोजने की है। ये अपनी भीतरी शक्ति को जगाने से शुरू होती है, उपासना और प्रेम से मन को शांत करती है, सादगी और संतोष से जीना सिखाती है, ज्ञान, कर्म और सेवा को एक करती है और आखिर में हमें ज्ञान फैलाने के एक बहुत बड़े मिशन से जोड़ देती है। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। इस गहरे ज्ञान में से ऐसी कौन सी एक छोटी सी बात है जिसे कोई भी आज से ही, अभी से ही अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।